क्या आप जानते हैं कि वहाबी, देवबंदी और बरेलवी इन तीनों के बीच असली फर्क क्या है? एक ही इस्लाम लेकिन तीन अलग सोच। आखिर कैसे बना ये विभाजन? आज हम जानेंगे वहाबी, देवबंदी और बरेलवी की असली कहानी, जो बहुत कम लोग जानते हैं। वहाबी, देवबंदी और बरेलवी का परिचय। वहाबी आंदोलन। मुहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नज़दी को वहाबी आंदोलन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वे एक अरब सल्फी विद्वान थे, जिन्होंने इस्लाम की मूल शिक्षाओं को पुनर्जीवित करने का दावा किया। भारत में सैयद अहमद बरेलवी, जिन्हें सैयद अहमद शहीद भी कहा जाता है, के नेतृत्व में हुए औपनिवेशिक विरोधी आंदोलन को कई किताबों और वेबसाइटों में वहाबी आंदोलन कहा जाता है। उनका तौहीद, एकेश्वरवाद का दृष्टिकोण अरब के वहाबी आंदोलन से मिलता जुलता था। इसलिए कई लेखकों ने उन्हें वहाबी माना, लेकिन उन्होंने स्वयं को कभी वहाबी नहीं कहा। वास्तव में उनके अनुयायी खुद को वहाबी नहीं मानते, बल्कि वे अपने को तरीक़ाए मुहम्मदिया का अनुयायी मानते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में असली वहाबी कौन है? जो मुसलमान अरब के सल्फी आंदोलन का अनुसरण करते हैं, उन्हें वहाबी कहा जा सकता है। भारतीय उपमहाद्वीप के तथाकथित अहले हदीस स्वयं को सल्फी मानते हैं। वे चारों मजहब, हनफी, शाफी, मालिकी और हम्बली में से किसी का पालन नहीं करते। इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप में तथाकथित अहले हदीस को ही वास्तविक वहाबी माना जाता है। देवबंदी आंदोलन। 1866 में दारुल उलूम देवबंद मदरसा की स्थापना के बाद इसकी शिक्षा देश में और देश के बाहर भी फैल गई। इसी से देवबंदी आंदोलन का विकास हुआ, जिसके संस्थापक मोहम्मद कासिम नानोतवी माने जाते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बड़ी संख्या में मुसलमान ब्रिटिशों द्वारा मारे गए। इसके बाद मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने सोचा कि ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए जो पूरे देश में जाकर लोगों को ब्रिटिशों के खिलाफ जागरूक करें और जिहाद का आह्वान करें। इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य शुद्ध इस्लामी शिक्षा के माध्यम से मुसलमानों को प्रशिक्षित करना और ब्रिटिशों के खिलाफ संघर्ष का संदेश फैलाना था। अधिकांश देवबंदी नेता खुद को अलग समूह नहीं मानते, बल्कि वे स्वयं को अहले सुन्नत वल जमात का हिस्सा मानते हैं। वे सहाबा और तबईन के रास्ते पर चलकर पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं का पालन करने का दावा करते हैं। बरेलवी आंदोलन। इस आंदोलन के संस्थापक अहमद रजा खान बरेलवी थे। उनकी कुरान और हदीस की व्याख्या देवबंदियों से अलग थी। उनके अनुयायी स्वयं को रज़वी, कादरी और बरेलवी कहते हैं। वे खुद को सुन्नी मानते थे, जबकि कई सुन्नी विद्वानों ने उन पर कुरान और हदीस की गलत व्याख्या करने का आरोप लगाया। उनके कई अनुयायी उर्स, मृत्यु वर्षगांठ, ईद मिलादुन नबी, कब्र पर चादर चढ़ाना और धन एकत्र करना जैसे कार्यों पर जोर देते हैं। वहाबी और देवबंदी में अंतर। 1. वहाबी सल्फी विचारधारा का पालन करते हैं, जबकि देवबंदी हनफी विचारधारा का पालन करते हैं। 2. वहाबी इस्लाम में सूफी प्रणाली को अस्वीकार करते हैं, जबकि देवबंदी सूफी प्रणाली को स्वीकार करते हैं।